आज बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से यस्टरडे नाइट हमने आप सभी से कहा था कि ये जो कैंडल है ये बुलिश वाला कैंडल है, मार्केट में तेजी लाने वाला कैंडल है। इस कैंडल का काम होता है मार्केट में तेजी लेकर के आना। और जैसा हमने बयां किया था कि आज बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस पे एक ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी के ऊपर में, ठीक उसी प्रकार से आज की ट्रेडिंग सेशंस पे आप सभी लोगों ने देखा बैंक निफ्टी को तो 52,471 रुपये के लो लगाने के साथ ही 53,164 रुपये का हाई लगाता हुआ दिखाई दिया। एक जबरदस्त ट्रेडिंग सेशंस गुजरते हुए दिखाई दी, पूरे 800 पॉइंट की मोमेंटम जो है लौटते हुए दिखाई दी बैंक निफ्टी के ऊपर में। आज के प्री ओपनिंग सेशंस की भी चर्चा करें तो कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी गेपा ओपनिंग हो गई तो ट्रेड लेने में दिक्कत होगी। मार्केट के ऊपर में सीमित दायरे के अंदर ही प्री ओपनिंग सेशंस पे ओपनिंग होते हुए दिखाई दी और उसके साथ ही मार्केट के ऊपर में जबरदस्त तेजी भी लौटता हुआ दिखाई दिया। मैं आशा करता हूं कि यदि यस्टरडे नाइट वाले वीडियोस को आपने कंटिन्यू पूरा देखा होगा तो आज की ट्रेडिंग सेशंस पे आप भी एक जबरदस्त प्रॉफिट निकाल पाए होंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए बैंक निफ्टी के ऊपर में एक जबरदस्त मुनाफा कमा पाए होंगे बैंक निफ्टी के ऊपर में, मैं आशा करता हूं। क्योंकि आज की ट्रेडिंग सेशंस की जो क्लोजिंग है वो 53,117 रुपये की है। डे हाइज के करीब जाकर के बैंक निफ्टी की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है ये जो तेजी हमने देखा आज की ट्रेडिंग सेशंस पे, क्या हम ये तेजी टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे भी देखने वाले हैं बैंक निफ्टी के ऊपर में, या फिर कहानी कुछ और बयां होते हुए दिखाई देनी है? क्योंकि उसके बाद फिर मार्केट की हॉलीडे सेशंस है, 3 दिनों का मार्केट यहाँ पर छुट्टी का सेशंस है। हम फ्राइडे को भी मार्केट को गुड फ्राइडे की वजह से यहाँ पर क्लोज देखने वाले हैं, सैटरडे को भी मार्केट क्लोज रहती है, संडे को भी मार्केट क्लोज रहती है। तो 3 दिनों का एक लंबा हॉलीडे सेशंस है। तो उससे क्या ठीक एक दिन पहले मतलब कि टुमारो गुरुवार की ट्रेडिंग सेशंस पे बैंक निफ्टी के ऊपर में एक बड़े मोमेंटम की तैयारी होगी, या फिर मार्केट के ऊपर में जैसे आज की ट्रेडिंग सेशंस गुजरता हुआ दिखाई दिया कुछ इसी प्रकार से गुजरते हुए दिखाई देने वाली है। पूरी कहानी विस्तार पूर्वक से विश्लेषण करते हुए आपके सामने बयां करना चाहूँगा। कंटिन्यू इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं ट्रेड विथ मोहित। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। चलिए शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी 50 एग्जेक्स निफ्टी क्या बयां कर रही है टुमारो की प्री ओपनिंग सेशंस को लेकर। साथ ही हम जानेंगे अमेरिकी मार्केट डाउ जोन्स के ऊपर में फिलहाल किस तरह का कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डाउ जोन्स को देख पा रहे होंगे तो 40,442 रुपये के स्तर पर फिलहाल कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा होगा 137 पॉइंट की गिरावट के साथ। लेकिन अभी जितनी बड़ी गिरावट जो देखने को मिल रही है 132 पॉइंट के आसपास में डाउ जोन्स के ऊपर में, ये डाउ जोन्स की गिरावट दिन के दौरान भी लगभग इसी के आसपास में देखने को मिल रही थी। जब भारतीय बाजार ओपन था तब भी तकरीबन हम 50 से 60 पॉइंट की गिरावट ही देख पा रहे थे और उस गिरावट के पीछे भी 50 से 60 पॉइंट की गिरावट और देखने को मिली है। लेकिन देर रात तक जब देखेंगे तो गिरावट जो है पॉजिटिव ट्रेंड पे जाकर के तब्दील होता हुआ दिखाई दे सकता है। यूएस मार्केट में कोई बड़ा यहाँ पर ट्रेंड आपको देखने को नहीं मिल सकता है। वहीं दूसरी छोर निफ्टी 50 में आज आपने देखा कोई बड़ा खेल होता हुआ दिखाई नहीं दिया, लेकिन चंद मिनटों में 108 पॉइंट की तेजी के साथ ही 23,437 रुपये के स्तर पर निफ्टी 50 की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी। वहीं एग्जेक्स निफ्टी फिलहाल 98 पॉइंट की तेजी के साथ 23,439 रुपये के स्तर पर कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। एग्जेक्स निफ्टी बयां कर रही है कि टुमारो का जो प्री ओपनिंग सेशन होगा वो फ्लैट ओपनिंग वाला होगा, मार्केट फ्लैट ओपन के साथ ही कामकाज करते हुए दिखाई दे सकती है। इस तरह के इंडिकेट फिलहाल आपको एग्जेक्स निफ्टी की ओर से मिलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। लेकिन वास्तविक तौर पे होगा क्या, इसे हम समझ लेते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर में। बेशक हमने बैंक निफ्टी के ग्राफ को ओपन कर लिया है और ग्राफ को यहाँ पर छोटा करके देखें तो यहाँ पर ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर ग्राफ को हमने छोटा कर लिया है और आप सभी की जानकारी के लिए बताता चलूँ कि बैंक निफ्टी के ऊपर में जैसे कि यस्टरडे नाइट को भी बताया था, ये जो ऊपरी स्तर के रेजिस्टेंस के जोन जो टूटते हुए दिखाई दिए हैं, साथ ही जो बुलिश कैंडल बनता हुआ दिखाई दिया था, ये मार्केट के रिलेटिव ये इशारा करता हुआ 31 का महीना ध्यान रखिएगा, जो मंथली एक्सपायरी गुजरते हुए दिखाई देनी है वो 31 का महीना, ये काफ़ी दूर है। मतलब वीकली एक्सपायरी को पार करने के बाद फिर हम मंथली एक्सपायरी देखने वाले हैं। तो कल की जो एक्सपायरी है निफ्टी 50 को, तो उसको ध्यान में रखते हुए कल की एक्सपायरी के बाद फिर हमें एक और फिर मंथली एक्सपायरी से भी गुजरना है। तो ये जो मार्केट जो है खुद ही आपको हिंट दे रहा है, खुद आपको बयां कर पा रहा है, खुद बता रहा है कि मार्केट में जो है ये जो
जो लेवल ऊपरी स्तर के जो रेजिस्टेंस टूटे हैं, तो बेशक मार्केट के ऊपर में जो तेजी आप देखें 2 दिनों की ट्रेडिंग सेशन से, इस तेजी के पीछे में एक बड़ी तेजी यहाँ पर दिखाने वाले हैं। ऐसा मैं नहीं, मार्केट यहाँ पर खुद बयां करता हुआ दिखाई दे रहा है कि हम एक बड़ी तेजी की ओर बढ़ने वाले हैं, एक बड़ी तेजी आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। आपको उस तेजी को पकड़ना है। अब आप उस तेजी को पकड़ेंगे कैसे? हम तो दोनों की चर्चा करते हैं, कॉल की भी चर्चा करते हैं, पुट की भी चर्चा करते हैं। हमने तो यस्टरडे नाइट को भी आप सभी को बता दिया था कि आंख बंद करके यहाँ पर कॉल की रणनीति बनाइए, क्योंकि इंडिकेट जो है दोनों तरफ से यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेंड के देखने को मिल रहे हैं। मार्केट में तेजी आना तो लाजमी है, 100% तेजी देखने को मिलेगी और 100% तेजी देखने को भी मिली। तो यहाँ पर जो है ट्रेंड बिल्कुल क्लियर है कि कॉल की रणनीति बनेगी, और कॉल की जो रणनीति बनेगी, स्ट्राइक प्राइस का चुनाव मैं आपको बता देता हूँ कि 53,000 का स्ट्राइक प्राइस जो है एक बेस्ट स्ट्राइक प्राइस माना जा रहा है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। 53,000 की स्ट्राइक प्राइस के साथ यदि आप यहाँ पर बैठते हैं कॉल की रणनीति बना करके, तो कल की ट्रेडिंग सेशंस पे हम मान करके चल रहे हैं कि 53,400 रुपये, 53,600 रुपये और 53,700 रुपये, इससे ज़्यादा की तेजी ने लगभग 53,600 53,700 रुपये तक जो है बैंक निफ्टी ऊपरी स्तर पे निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। एक ज़बरदस्त तेजी जो है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे भी देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी के ऊपर में, टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए जब ट्रेड की पोजिशन बनाएंगे तो एक ज़बरदस्त प्रॉफिट यहाँ पास हाथ लगते हुए दिखाई दे सकती है कॉल की रणनीति में सी खरीदने में। ये तो हो गई कॉल की रणनीति की चर्चा, लेकिन आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पर पुट की रणनीति की भी चर्चा करता हूँ, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में कुछ भी संभव है। न्यूज़ बेसिस पे कुछ भी अचानक से न्यूज़ वगैरह आते हैं, तो उस न्यूज़ बेसिस पे जो है मार्केट जो है पलटते हुए दिखाई देती है। तो हम पुट के ऊपर में भी चर्चा कर लेते हैं। पॉसिबिलिटी की चर्चा करें तो यहाँ पर 100% पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में तेजी लौटेगी। गिरावट की पॉसिबिलिटी 0% है, जो कि हमने यस्टरडे नाइट को भी बताया था कि गिरावट की पॉसिबिलिटी 0% है, तेजी की पॉसिबिलिटी जो 100% यहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन चर्चा करना है, चर्चा करने में क्या है, चर्चा तो करना ही पड़ेगा। मार्केट है, मार्केट में कुछ भी संभव है, इसलिए चर्चा करना बेहतर है। तो यहाँ पर देखिए 53,000 का जो स्ट्राइक प्राइस हमने रखा, और आप सभी को बताया कि ये सूटेबल स्ट्राइक प्राइस है। ऐसा इसलिए हमने बताया क्योंकि गिरावट जब आएगी बैंक निफ्टी के ऊपर में, तो उसके लिए 53,000 के स्तर को तोड़ना होगा। और यदि 53,000 की स्तर टूट जाती है, और टूटने के साथ ही कम से कम 10 मिनट और मैक्सिमम 15 मिनट का समय व्यतीत करते हुए दिखाई देती है बैंक निफ्टी 53,000 के निचले स्तर पे, तो फिर हम मान करके चलेंगे कि बैंक निफ्टी में करेक्शंस आने वाली है, बैंक निफ्टी टूटता हुआ दिखाई देने वाला है। और बैंक निफ्टी टूटते हुए जो है 52,700 रुपये, 52,600 रुपये तक टूटने की क्षमता है, जो कि टूटते हुए दिखाई दे सकती है। ये हम मान करके चल सकते हैं। लेकिन उसके लिए बैंक निफ्टी को सबसे पहले करना क्या होगा, 53,000 के स्तर को तोड़ना होगा। 53,000 के स्तर को तोड़ने के साथ ही 10 से 15 मिनट का समय व्यतीत करना होगा। जैसे कि आज की ट्रेडिंग सेशंस पे आपने देखा, हमने बताया था कि समय व्यतीत करना काफ़ी ज़रूरी है। मार्केट में यदि समय व्यतीत करता हुआ दिखाई नहीं देता है, तो फिर वहाँ पर जो है मोमेंटम भी बिगड़ते हुए दिखाई देती है। तो ऐसा नहीं कि केवल छू करके आ जाए तो हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट में समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पर समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देगा, तो बेशक वहाँ पर जो है प्रॉफिट होते हुए दिखाई देगी। ये आज की ट्रेडिंग सेशंस का ग्राफ है, देखें तो गेपा ओपनिंग के साथ शुरुआत होते हुए दिखाई दी। गेपा ओपन के साथ जब शुरुआत होता हुआ दिखाई दिया, ये जो करेक्शन जब लौटती है ना, तो ये टिक नहीं पाती है, वापस से रिकवर होती है। और वापस से रिकवर होने के बाद फिर क्या है, मार्केट के ऊपर में तेजी 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 यहाँ पर देखने को मिल गई। ये रणनीति होती है। इसलिए मैं यहाँ पर समय सीमा रखता हूँ कि कम से कम 10 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट का समय काफ़ी होता है बैंक निफ्टी के लिए, इसे कैंडल्स के ऊपर में। और समय व्यतीत करते हुए यदि 53,000 के निचले स्तर पे बैंक निफ्टी दिखाई देती है, तो बेशक वहाँ पर जो है पुट की रणनीति वहाँ पर बनते हुए दिखाई देगी। और नहीं तो जो कॉल की रणनीति हम बनाएंगे, तो यही जो है हमारा स्टॉप लॉस का काम करेगा। 53,000 क्या करेगा, फिर स्टॉप लॉस का काम करेगा यदि हम कॉल की रणनीति बना रहे हैं तो। लेकिन हम उसको रख नहीं सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि वहाँ पर स्टॉप लॉस वहाँ पर रख लिए हैं, उसके बाद हम स्टॉप लॉस का वेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। स्टॉप लॉस को लगा करके नहीं रखना है, प्राइस ट्रिगर होने के लिए वहाँ पर स्टॉप लॉस लगा करके नहीं रखना है। लाइव मार्केट में आपको वहाँ पर एंट्री एग्जिट लेनी है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जब तक 53,000 का स्तर ना टूटे, पुट की रणनीति नहीं बनेगी। पुट की रणनीति के लिए 0% की पॉसिबिलिटी हमने यहाँ पर जताया है, और कॉल की रणनीति के लिए 100% पॉसिबिलिटी जताया है कि आएगी तो मार्केट में तेजी आएगी, और उस तेजी के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप सभी के काम आई होगी। वीडियोस अच्छे लगे होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो से नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँचेंगे। थैंक यू फॉर दैट।